नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और बीसी सखी महिलाओं के लिए 2 अप्रैल को एक लेटर जारी किया गया है। आखिर उस लेटर में क्या कुछ मेंशन किया गया है, क्या जानकारियां दी गई हैं और बीसी सखी महिलाओं के लिए क्या उसमें कोई बदलाव किए गए हैं, आपको पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और आपको जानकारियां मिलती रहें। पिछले कई दिनों से बीसी सखी महिलाएं लगातार संघर्षरत थीं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया है और अब आचार संहिता पूरे भारत में इस समय लागू है, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता होने के कारण सभी जो कार्य हैं वो फिलहाल रुके हुए हैं। कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार बुलंदशहर ने एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में क्या कुछ है, 2/4/2024 को ये लेटर जारी हुआ है। तो कुछ बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। उपर्युक्त विषय पर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 37-DFA 65/54/38/099/42/2022 ग्राम विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 19/1/2024 अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन संख्या 555-48-6/2020 165LC 2023 TC 3rd ग्राम विकास अनुभाग लखनऊ की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें ज़िले के द्वारा 823 ग्राम पंचायतों में 1GP 1BC कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 825 BC PNB RCT से प्रशिक्षण प्राप्त कर IIBF की परीक्षा उत्तीर्ण है, जिनमें 507 BC सखी क्रियाशील हैं। वर्तमान में 318 शेष BC सखी को क्रियाशील होना अवशेष है। 1 to 3 ग्राम पंचायतों में चयनित BC सखी को RCT प्रशिक्षण भी मिल चुका है। इनको प्रशिक्षण कराना ज़रूरी है। उपर्युक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि कुछ BC सखी प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के पश्चात अनेक व्यावहारिक कारणों से BC सखी का कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। योजना में जो BC सखियाँ किसी भी कारणवश भिन्न भिन्न स्तर पर अनविलिंग अथवा अनिच्छुक हो जा रही हैं, उनको पोर्टल से हटाने की दिशा निर्देशों के अधीन चयन के से लेकर क्रियाशील होने तक अलग अलग स्तरों पर BC सखियों की अनिच्छुक होने के कारण निम्नवत हैं। अनिच्छुक BC सखी अभिभावक अपने कारणों के साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदय बुलंदशहर के नाम नोटरी फाइट एफिडेविट शर्तों को पूर्ण करते हुए मूल प्रार्थना पत्र के साथ जो संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा अग्रसारित होकर अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय में 7 कार्य दिवसों के अंदर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं BC सखी जिनको हैंडहुड मशीन प्राप्त है
शेष धनराशि ऋण के साथ में परंतु अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक हैं। ये जो शर्तें हैं उनका पालन करें। इसके अलावा बीसी सखी को समूह के 75,000 रुपये सपोर्ट फंड 4% ब्याज के साथ समूह से ऋण प्राप्त परंतु वह अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक हैं। बीसी सखी प्रशिक्षण प्राप्त है किंतु उनको 75,000 रुपये सपोर्ट फंड प्राप्त नहीं हुआ का समूह सुरक्षित है किंतु वह अनविलिंग यानी कि अनिच्छुक हैं। इसके अलावा बीसी सखी जिनका चयन किया गया है परंतु वह आरसीटी द्वारा प्रशिक्षित को बुलाई गई हैं या प्रशिक्षण हेतु अनिच्छुक हैं और अन्य कारण हो तो दर्ज करें। बीसी सखियों की मृत्यु, यदि बीसी सखी की मृत्यु हो गई है तो उस दशा की स्थिति को भी दर्ज करें। पिता पुत्र पति समूह के एनओसी ग्राम सपोर्ट फंड वापस करें। इसके अलावा किन्हीं कारणों से लंबे समय तक के लिए संबंधित बीसी सखी बाहर चली गई हैं, वर्तमान में ग्राम में नहीं हैं, समूह VOCLF और से बीसी सखी अभिभावक स्वयं के संपर्क में ब्याज सहित सपोर्ट फंड वापस कर एनओसी प्राप्त कर लें। साथ ही SHG भी बीसी सखी का या अभिभावक से संपर्क कर लें। संपर्क न होने की दशा में अग्रिम कार्रवाई के लिए स्थिति में ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रमाण पत्र, इसके अलावा प्राप्त कर खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से उपायुक्त स्वतः रोजगार महोदय को उपलब्ध कराया जाए ताकि बीसी पर नियमानुसार कार्रवाई हेतु पत्र मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। बीसी सखी को शैक्षणिक योग्यता में किसी तकनीकी कारणों से जो जुटी पाए जाने के कारण लिखित रूप से कार्य न किए जाने की सूचना पत्र प्रदान की हो, वह स्वयं से समूह से एनओसी प्राप्त कर BMMU में जमा कराना सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत क्षेत्र यदि नगर पालिका नगर नियम में हस्तांतरित हो, अन्य जो कारण हैं बीसी सखी इच्छुक हो तो उन कार्यों को दर्ज करें। तो यहाँ पर मिशन निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ की ओर से सादर सूचना जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ है। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी बुलंदशहर की सेवा सादर अवलोकनार्थ है। इसके अलावा ADO IMB BMM ग्राम सचिव को अनुपालनार्थ है, यानी कि उनका पालन कराया जाए। तो जो बीसी सखी महिलाएं काम कर रही हैं या फिर करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए ये लेटर जारी नहीं करना है, इसकी सूचना नहीं देनी है। लेकिन जिन बीसी सखी महिलाएं अनविलिंग या कि अनिच्छुक हैं तो उनको निश्चित तौर पर 75,000 रुपये प्लस 4% का जो ब्याज है वो लौटाना होगा और उन कारणों का भी जिक्र उस लेटर में, उस प्रार्थना पत्र में सर्टिफाइड एफिडेविट के साथ स्वतः रोजगार मिशन में जमा कराना होगा ताकि आगे की कार्रवाई बीसी सखी महिलाओं या फिर रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है वो सरकार के माध्यम से की जा सके। अब ऐसे में बीसी सखी महिलाएं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो ऋण को लेकर हो, मानदेय को लेकर हो, लेकिन अब उनकी नौकरी भी दांव पर लगती नज़र आ रही है और वो पैसा उनको भरना पड़ सकता है। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट करें
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर हमें अवगत कराएं। नमस्कार।